हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिक्शनरी रैंकिंग ऑफ अ वर्ड। यानी कि अगर हम किसी वर्ड के गिवन लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाएं तो जो पर्टिकुलर वर्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका रैंकिंग क्या होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के केस में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला केस तो हमारा बनेगा जबकि वर्ड में लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हों, और सेकेंड केस बनेगा जबकि लेटर्स रिपीट हो रहे हों। पहला केस थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान पड़ेगा और सेकेंड केस में हमें थोड़ा सा कॉशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हमारा जो वर्ड है वो है फ्रेंड। अगर फ्रेंड के लेटर्स के डिफरेंट परमुटेशंस को हम अरेंज करें डिक्शनरी ऑर्डर में तो इस पर्टिकुलर वर्ड का रैंकिंग क्या होगा, ठीक है। मेथड को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको FRIEND, ठीक है। अब हमें इन सारे के सारे लेटर्स का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें इनकी रैंकिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा आएगा D, तो D की रैंकिंग 1 कर देंगे। देन E आएगा, सेकेंड रैंक दे देंगे। फिर F, फिर I, फिर N एंड देन R। अब ये रैंकिंग तो हमने दे दी, ठीक है। इसके बाद में हम लेफ्ट मोस्ट साइड से, वैसे हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं बट बेहतर है लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करें, और हम राइट की तरफ देखते हुए स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि जो F हमारा लेटर है इसके राइट में कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनका रैंकिंग 3 से कम है, जिनका रैंकिंग 3 से कम है। तो ऐसे कितने लेटर्स हैं? 1, 2, ऐसे 2 लेटर्स हैं, तो हमें 2 यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब हम R पे आते हैं। R के साथ भी हमें यही काम करना है। R के राइट में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनका रैंकिंग 6 से कम है, क्योंकि 6 मैक्सिमम रैंकिंग है तो बाकी सारे लेटर्स का रैंकिंग इससे कम है। 1 2 3 4, 4 ऐसे लेटर्स हैं। I के केस में, I के राइट में 4 से कम रैंकिंग वाले 2 लेटर्स हैं, 2 एंड 1, E और D, 2 ऐसे लेटर्स हैं। सिमिलरली E के राइट में ऐसा 1 लेटर है और N के राइट में ऐसा 1 लेटर है, जबकि D के राइट में ऐसा एक भी लेटर नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि D के राइट में कोई लेटर ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। एक बार हमने ये चीज लिख दी, अब हमें सेकेंड रो में क्या करना है, 0 फैक्टोरियल से लेके लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। अब इन नंबर्स को रिस्पेक्टिवली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 इंटू 2, 240 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 4, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 है, और 24 इंटू 4 96 आ जाएगा। देन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 0, और लास्ट में हमको एक 1 और ऐड करना है जो हमें इस पर्टिकुलर वर्ड की रैंकिंग बताएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 240 प्लस 96 यानी कि 336, प्लस 12 प्लस 2 14, प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 16। तो आंसर आ जाएगा हमारा 336 प्लस 16 यानी कि 352, ऑप्शन सी। क्या ये मेथड सबको क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अब इसी पे एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो पहले पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कंटिन्यू करते रहिए। हम लिखेंगे HISTORY। अब रैंकिंग करेंगे इन सारे के सारे लेटर्स की। सबसे पहले रैंकिंग में हमारा आएगा H, देन I, फिर उसके बाद में O। रैंकिंग के समय खास ध्यान देना है, ठीक है। O के बाद में फिर आएगा R 4, देन S, देन T एंड देन लास्ट में Y, ठीक है। अब हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। लेफ्ट मोस्ट लेटर से H से शुरू करेंगे। H के राइट में क्या कोई ऐसा लेटर है जिसकी रैंकिंग 1 से कम है? 1 से कम किसी की रैंकिंग कैसे हो सकती है? तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। क्या I के राइट में ऐसा कोई लेटर है जिसकी रैंकिंग 2 से कम हो? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 ही हो सकता था और वो ऑलरेडी लेफ्ट में आ चुका है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। S के राइट में 5 से कम रैंकिंग 3 एंड 4, तो ऐसे 2 लेटर्स हैं, 2 आ जाएगा। T के राइट में
ऐसे 2 लेटर्स हैं, 2 आ जाएगा। ओ के राइट में 0 लेटर्स हैं ऐसे, आर के राइट में भी ऐसे 0 लेटर होंगे, और वाई के राइट में तो कोई लेटर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी 0 आ गए हमारे, थोड़ा सा सिचुएशन हमारे लिए आसान हो गया। अब हम 0 फैक्टोरियल से लिखना स्टार्ट करेंगे राइट से। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमारे लिए कहानी आसान है, स्ट्रेट अवे 0 आ जाएगा, और लास्ट में 1 ऐड करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 यानी कि 24 इंटू 2 48, प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 यानी 6 इंटू 2 12, प्लस ये तो सब 0 आने वाला है, प्लस लास्ट में 1। 48 प्लस 12 प्लस 1 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 61। ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो। यहाँ पे हमें रेनबो का रैंकिंग बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए और इसका आंसर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ये खुद से अटेम्प्ट करना है। अब हम वो क्वेश्चंस लेते हैं, वो वर्ड्स लेते हैं जहाँ पे कि लेटर्स हमारे रिपीट होंगे, और उन पे हम कैसे अप्रोच करेंगे। पहला हमारा ऐसा लेटर है, ऐसा वर्ड है IIT JEE। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई 2 बार रिपीट हो रहा है और ई 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसे वर्ड्स में क्या अप्रोच हमारा रहेगा, ये ध्यान देते हैं। स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी रिपीटिशन होता है, अगर हम अरेंजमेंट टोटल देखते IIT JEE इसके टोटल अरेंजमेंट देखते तो कितना, क्या हमारा आंसर आता, टोटल 6 लेटर्स हैं। टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2 आई आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 ई आ रहे हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। टोटल अरेंजमेंट तो हमारे इतने आएंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, जो प्रोसेस है हमारा, पहला स्टेप तो एक्जैक्टली सेम है जैसा हमने पीछे किया है। सेकेंड स्टेप में हमें फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले हम रैंकिंग शुरू कर देते हैं। ई पहली रैंक पे आएगा, दोनों ई को हम पहला रैंक ही देंगे। ठीक है, फिर सेकंड पे हमारा आई आएगा, फिर जे आएगा, तो आई को हमें रैंक 2 देना पड़ेगा, दोनों ही आई को। फिर जे की रैंकिंग 3 आएगी, फिर टी की रैंकिंग आएगी 4। इसके बाद में वही कहानी फिर से शुरू होगी। लेफ्ट मोस्ट लेटर से हम स्टार्ट करेंगे। आई के राइट में ऐसे कितने लेटर्स हैं, तो इस बार ऐसे 2 लेटर्स होंगे, क्योंकि 1 रैंकिंग 2 ई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देंगे। सिमिलरली इस आई के राइट में भी ऐसे 2 लेटर्स होंगे। हमें जिनकी रैंकिंग कम है उनको देखना है। ठीक है, तो जब हम इस आई को देख रहे थे तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसके आगे भी सेकंड रैंक आ रहा है, तो जिनकी रैंकिंग कम होगी हमें सिर्फ वही नंबर मेंशन करना है। ठीक है, फिर टी के राइट में ऐसे कितने होंगे, 4 से कम 3 लेटर्स हैं। जे की राइट में ऐसे 2 लेटर्स हैं। ई के राइट में ऐसा एक भी लेटर नहीं है, और इस ई के राइट में तो कोई लेटर ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब वापस से हमें इस आई से देखना है, लेकिन इस बार हमें इस आई को इंक्लूड करके वो लेटर्स देखने हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, इस आई को इंक्लूड करके। तो जब हम इस आई के राइट में देखते हैं तो हमें 2 आई मिलते हैं इस आई को इंक्लूड करके, और 2 ई मिलते हैं। तो हम इस नंबर को 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ राइट में देखना है। अब जब हम इस आई की बात करेंगे तो इसके राइट में तो सिर्फ 2 ई है, आई तो एक ही है ये अपने आप में। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जो हम इस टी के राइट में देखेंगे तो 2 ई है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। सिमिलरली जे के राइट में भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ई के राइट में एक ही ई है, लेकिन इसको इंक्लूड करना है तो 2 ई आ गए, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। वैसे तो ये 0 है, इसलिए डिवाइड करके भी ये 0 ही बचेगा, बट क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं इसलिए 0 को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो 1 को 1 लिख देना है। ठीक है, अब जैसे हम पहले कर रहे थे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ये हमने मेंशन कर दिया, और इनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देना है। पहले की तरह लास्ट में हमें 1 ज़रूर ऐड करना है। ये नंबर क्या आ जाएगा हमारा, यह है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 2/4 यानी 1/2, यानी कि 60 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2/2 यानी कि 24 आ जाएगा, प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 2 यानी कि 6 इंटू 3 18 अपॉन 2 यानी कि 9 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस ये तो 0 ही है पूरा, लास्ट में 1, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 24 यानी कि 84, प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि प्लस 12, आंसर आ जाएगा हमारा 96। क्या ये मेथड क्लियर हुआ? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है, अगर ये मेथड क्लियर हुआ है तो अब सक्सेस इस वर्ड का हमें रैंकिंग बताना है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। ओके, SUCCES। अब हम रैंकिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारा C आएगा, C को रैंक 1 दे देंगे, दोनों ही C को। फिर E आएगा, सेकेंड रैंक दे देंगे। फिर S आएगा जो कि 3 बार आया है, और फिर लास्ट में U आएगा जिसको कि हम रैंक 4 दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब लेफ्ट मोस्ट लेटर से S से हम स्टार्ट करेंगे। S के राइट में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनकी रैंकिंग 3 से कम है? तो ऐसे हमारे पास 3 लेटर्स हैं। 3 से कम, 3 के बराबर नहीं देखना है, 3 से कम देखना है, तो 3 हम मेंशन कर देंगे। U के राइट में 5 लेटर्स हैं ऐसे। C के राइट में ऐसा कोई लेटर हो नहीं सकता, C की फर्स्ट रैंक है। ठीक है, E के राइट में भी ऐसा कोई लेटर नहीं होगा, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है इनकी आ रही है, और फिर यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारी कहानी थोड़ी सी आसान होगी। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन है इसलिए सबसे पहले फिर से हम शुरू करेंगे S से। S के राइट में इंक्लूडिंग S, ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं? हमें पता है S 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और C 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली U के राइट में देखेंगे तो C 2 बार आ रहा है और S भी 2 बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिस के लिए हम इस C के राइट में भी देख लेते हैं। इस C के राइट में हमारे पास इंक्लूडिंग C 2 फैक्टोरियल 2 C है और 2 S हैं, और इस C के राइट में सिर्फ 2 S हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर E के राइट में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर इस S के राइट में, क्योंकि S को इंक्लूड करना है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, हमें पता है 0 को कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आने वाला है, बट समझने के लिए हमने फिर से एक बार इसको इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 0 को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 वाले को वैसे ही छोड़ दोगे, क्योंकि वहाँ पे वो क्वेश्चन आपके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो गया। इतनी कैलकुलेशन बची, अच्छी बात है। ठीक है, अब अपन 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। लास्ट में 1 ऐड करना है, इनको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 जगह पे अपनी कैलकुलेशन बच गई है इस बार। ठीक है, तो ये कितना कैलकुलेशन आएगा? 6 फैक्टोरियल यानी कि इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 2। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 180 आ जाएगा। 720 बाई 4 180 आ जाएगा। ठीक है, देन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन 4, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, 120 बाई 4 30 इंटू 5 यानी कि 150 आ जाएगा यहाँ पे। इसके आगे तो सब कहानी 0 ही है, और लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 180 प्लस 150 यानी 330 प्लस 1 331 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक लास्ट में एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के लिए भी, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी क्लासिक, ये भी आपको खुद से पता लगाना है इसका रैंकिंग क्या होगा, और आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है। पढ़ते रहिएगा और लोगों से भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही बाकी वीडियोस देखते रहिए। फिर मिलते हैं।